हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, भौतिक शास्त्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक है विक्षेप चुंबकत्व मापी। चुंबकत्व का मतलब चुंबक से संबंधित अब है, ये मैग्नेट का बात है, का वर्णन करें। इसका वर्णन करना कि क्या है, ये क्या काम है इसका। इसकी मदद से, इसकी सहायता से आप कैसे दो दिए गए चुंबकों के, दो चुंबक दिया हुआ है, उसके बीच चुंबकीय आघूर्ण की तुलना कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो डायपोल जो होता है मैग्नेट ना, उसमें होता है। तो डायपोल मैग्नेट जो है वो बार मैग्नेट को बोलते हैं, जो लंबे लंबे होते हैं। इसमें डायपोल मतलब दो पोल होते हैं। कौन कौन? एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। इस पर जो मैग्नीट्यूड लगता है, वो जो मोमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। ये वेक्टर है जो साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है। तो इसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसका क्या व्यंजक बनेगा, वो हम लोगों को बताना है, तुलना करना है क्या रेशियो में है। तो विक्षेप चुंबकत्व मापी जो है, ये चुंबकत्व का मापने वाला एक सामान्य युक्ति है, एक प्रक्रिया है, एक विधि है। अब इस विधि में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग दो चुंबकों के, दो चुंबक लेना पड़ता है पहले, और उसके बीच में उसका निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण की। चुंबकीय आघूर्ण दोनों का निकाले, तुलना करने में, और उसका तुलना करते हैं कि कितना इसका है, उसका कितना है आघूर्ण, उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से उसका टाइम पीरियड निकलता है। या दो जगह पर, अब मान लो हम दो जगह पर हैं, कोई यहाँ है, कोई दूसरे देश में है, या किसी और जगह पर है, तो पृथ्वी भी जो है हमारा है ना, अर्थ जो है वो एक चुंबक की तरह काम करता है। पृथ्वी पर भी जो है दो पोल होता है। कौन कौन? एक नॉर्थ, एक साउथ, तो दो पोल है। तो पृथ्वी के बीच में भी दो जगह पर अगर हम चाहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्रों की क्षमता कितना है, उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं, करेंगे, तो हम इस विधि से उसको निकाल सकते हैं। तो विक्षेप चुंबकत्व मापी के आवर्तकाल, इसका जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड जो है, उसको निकालने का एक ये फार्मूला है, ये याद रखना है। क्या फार्मूला है? टी इजकल टू, टी क्या हुआ? टाइम पीरियड। टी इजकल टू 2 पाई और अंडर रूट है I/MBH। ये क्या क्या है? 2 तो वैल्यू हो गया, पाई भी फिक्स है, I हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। M क्या हुआ? मैग्नेटिक मोमेंट। और BH जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। खाली B भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, BH भी लिख सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर जिसका भी निकालेंगे, मान लो अर्थ के तुलना में है, और वो कोई भी डेविएशन होता है, जैसे हम लोग देखते हैं पेंडुलम में, मान लो यहाँ पर एक रखा हुआ है कुछ, तो इसको अगर एक बार टॉर्क को कोई कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, तो ये जो घड़ी की सुई है, घंटी वाला, तो ये क्या होगा, इधर की ओर मूव करेगा ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन इस एक बार यहाँ लाके छोड़ देंगे तो क्या वहीं रहेगा? तो इसका जो है ना, एक अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगता है, और ये फोर्स लगता है तो फिर उसको इधर की ओर ले जाता है। तो इस तरह से वो कुछ समय तक चलता है। तो कौन खींचता है? वो मैग्नेटिक जो है, अर्थ का मैग्नेट, वो जो उसका फील्ड है वो उसको खींचता है, एक फोर्स लगता है वहाँ पर। तो वो BH भी है जो कॉमन हो जाता है हर जगह, उसको हटा देंगे बाद में। और ये T जो होता है, इसी के बदले जो है हम ऐसे भी 2 पाई/, ये फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, उसका ये आघूर्ण है। तो ये फार्मूला हम लोग देखेंगे कि चुंबकत्व में काम आता है। माना कि अब मान लिए कि एक तो चुंबक में निकालने का ये फार्मूला हुआ, दो चुंबक लेना है, चूँकि तुलना करना है दो चुंबक में, तो दो चुंबकों के आवर्तकाल जो है, अलग अलग चुंबक का साइज अलग अलग होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, तो दोनों का साइज अलग होगा, तो उसके कारण उसका टाइमिंग भी अलग होगा। तो उसका जो आवर्तकाल है, एक चुंबक T1 उसका मान लिए T1 और दूसरे का मान लिए T2 है। तो कैसे निकालेंगे? तो T1 बराबर, यही फार्मूला यहाँ लागू करेंगे, 2 पाई रूट अंडर रूट जो है I/M अलग होगा, उसका जो लंबाई अलग है, तो लंबाई अलग होने के कारण लेंथ जो है
वो अलग होगा। वो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है। तो m अलग होगा, चूँकि अलग अलग हम लिए हैं मैग्नेट अलग अलग पावर का, तो m1 उसको मान लिए। T1 मतलब किसका, m1 का, तो m नीचे है, m1 इंटू BH। उसी तरह T2 लेंगे तो 2 पाई अंडर रूट आई बटे m2 BH। अब हम तुलना करना है, यहाँ तुलना करने की बात है, तुलना का मतलब रेशियो निकालना। तो T1 बटे T2, जैसे इसको बटे करेंगे तो इतना बटे इतना भी हो जाएगा दोनों तरफ, तो 2 पाई बटे 2 पाई ये कट गया, और इधर क्या है रूट अंडर आई m1 BH, या आई लिख दिए उसको, और नीचे भी आई m2 BH। ठीक है, अब जब ये कट गया दोनों, तो ये दोनों रूट के अंदर का ना बात हो गया, तो इसको दोनों रूट को एक ही में मिला सकते हैं। जब एक ही रूट में मिला दिए तो ये BH जो है ये कट जाएगा, या इसको ऐसे हम लोग करते हैं, उलट के गुना करते हैं। उलट के जब गुना करते हैं तो आई बटे m1 BH, और ये उल्टा हो जाएगा तो ये m2 BH यहाँ चल जाएगा, और ये आई नीचे हो जाएगा, तो आई ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये BH ख़त्म हो गया, तो बचा क्या, m2 ऊपर में m1 नीचे में, तो अंडर रूट क्या हो गया m1 बटे m2 बटे m1। तो ये देखो यहाँ पर T1 बटे T2 बराबर है m2 बटे m1। यहाँ ऊपर में 1 है तो यहाँ 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इसको तोड़ते हैं, रूट को हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, वो रूट हट जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो रूट है उसको हम इस पार कर दिए, तो इस पार में क्या क्या बचा, m2 बटे m1, m2 बटे a1, और ये रूट जो दूसरे पार जब आया तो यहाँ क्या हो गया स्क्वायर, तो T1 बटे T2 पर होल स्क्वायर हो गया। अब यही जो है m2 बटे m1, इसको सीधा कर लेते हैं। क्या करेंगे, m1 बटे m2 कर दिए, इसको उलट दिए तो ये भी उलट जाएगा। m1 बटे m2 इक्वल टू T2 बटे T1 का होल स्क्वायर, ये हमारा व्यंजक निकला। मतलब कि एक मैग्नेटिक मोमेंट वाला जितना है उसका टाइम पीरियड यहाँ उल्टा है, और ये स्क्वायर में है, इधर का जो है ऐसे है। इसका रेशियो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ये विक्षेप चुंबकत्व मापी का विधि है। इससे उसके आवर्त काल के हिसाब से हम लोग उसके बीच में स्ट्रेंथ का, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो है उसको निकालने में हम लोग मदद करते हैं।